हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट किए हैं उस टेबल में कुछ मॉडिफिकेशंस ऑल्टर मीन्स सब मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू, तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग हेडिंग तो ऑल्टर टेबल हम कर ही चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम लोग कि हाउ टू ऐड कॉलम, पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ ऐड कॉलम। ऐड कॉलम मीन्स जैसे हम लोग के पास एक टेबल पहले से था, उस टेबल जिसका नाम पर्सन था। ओके, अगर आप सेलेक्ट स्टार ये सब अभी भूल जाओ, बस ये रखो कि इसको भी मैं कवर करूँगा बाद में। पर्सन्स, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे फेचिंग हो रहा है, ठीक है, जिसमें पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी है। ठीक है, आपको बोल दिया इसमें कि ऐड करो। अब नया रिक्वायरमेंट आया कि ऐड करो ईमेल। कैसे ऐड करोगे? तो सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम हम लोग का क्या है? ओके, ऐड कॉलम नेम। क्या ईमेल ऐड कर रहा है, किस टाइप का होगा? वेर टाइप का होगा। अगर इसको रन करोगे ओके, अब इसको रन करो, ईमेल ऐड हो गया। अगर इस पर्सन स्कीमा को देखोगे, इसको रिफ्रेश करो, ईमेल आ गया वैर कैर 255। ओके, तो इस जैसे हम लोग समझे कि ऐड कैसे करते हैं। अब मान लो कि ड्रॉप करना है, ऐड समझ गया। ओके, नाउ ड्रॉप। ड्रॉप हम लोग कैसे करेंगे किसी चीज़ों को? मान लो कि अब आपको रिक्वायरमेंट आया कि अच्छा ये जो है इसको ड्रॉप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस हम लोग यहाँ ड्रॉप लिख देंगे और ईमेल कॉल ड्रॉप लिख देंगे। किस को ड्रॉप करना है? कॉलम, तो किसी कॉलम को तो ड्रॉप करना है। अगर इसको चला देंगे और सिटी ड्रॉप हो गया, तो इस तरह हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट आया कि कॉलम को मॉडिफाई करो। कॉलम मॉडिफाई का मतलब हो गया कि आपको कोई बोल दिया कि डेटा टाइप चेंज करो। मान लो कि सिटी का भी डेटा टाइप क्या है? अगर यहाँ देखोगे सीटीटी का डेटा टाइप है वैर। मान लेते हैं कि इसको मॉडिफाई करने बोलेगा, तो ऑल्टर टेबल लर्न एसक्यूएल डॉट पर्सन्स मॉडिफाई कॉलम। कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है? जैसे सिटी, और हम लोग इंट डाल देते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, अब इस सेलेक्ट क्वेरी को रन करो, इसको इसकी माँ रिफ्रेश कर लो, देखो सिटी इंट हो गया। तो इस तरह हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं किसी कॉलम को भी।
तो ये तीन चीज़ मेन है ऑल्टर को लेके। अब हम लोग आएंगे डेटा टाइप को चेंज, जो अभी हम लोग कर दिए कि पहले वो था, अब ये है। अब हम लोग क्या कवर कर सकते हैं इस चीज़ों में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप पे। डेटा टाइप टॉपिक को ले जाते हैं। डेटा टाइप मतलब क्या होता है और डेटा टाइप को हम लोग यूज कैसे करेंगे। ओके, तो ऑल्टर मीन्स मॉडिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप में। आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि किस टाइप का डेटा टाइप है। जैसे हम लोग यहाँ इंट यूज किए, varchar यूज किए, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, पर आप चाहो तो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। पहले तो सबसे पहले ये दो चीज़ में डिवाइड हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप और न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, इस स्ट्रिंग में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कैर, varchar। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar मैं बताऊंगा आपको। बाइनरी, var बाइनरी, और भी बहुत सारे होते हैं, ब्लॉब, टेक्स्ट, बहुत सारे होते हैं, टेक्स्ट, ब्लॉब। इसी तरह दो तीन और हैं। इसी तरह न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी दो तीन जो होते हैं, बूलियन, बिट, इंट, बिग इंट। ये सब इस तरह से बहुत सारे होते हैं। वो गूगल पे फ्लोट, डबल, ये सब आपको नेट पे भी मिल जाएगा। पर अभी के लिए हम लोग इसमें मेन इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछ सकता है आपसे कि कैर और कैर में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल का मेरा टॉपिक, पहले हम कैर पे आएंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि उससे पहले जब ऑल्टर टेबल हो गया है तो कंस्ट्रेंट के कंसेप्ट को हम लोग ख़त्म कर दें। टोटल कंस्ट्रेंट होते हैं मिनिमम 5 to 6 होते हैं, वो टोटल कंस्ट्रेंट को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर कैर वर्सेस कैर पे जाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑपरेशंस में, क्या कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या क्या क्वेरी लिख सकते हैं, कैसे उस DDL DML कुछ भी कमांड सब कर सकते हैं, कैसे डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग करेंगे। पर आज के लिए बस ऑल्टर टेबल और डेटा टाइप्स था। डेटा टाइप्स में कैर कैर में डिफरेंस पूछा जाता है, ब्लॉब में भी पूछा जाता है कि ब्लॉब में क्या होता है, बुलियन, बिग इंट, ये डबल, ये सब तो पता ही होगा। ठीक है, तो कल के लिए कंस्ट्रेंट रखते हैं। कंस्ट्रेंट के बाद हम लोग कैर वर्सेस कैर देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डेटाबेस पे क्वेरी लिखना। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। थैंक यू एवरीवन।